आज हम लोग जानेंगे कनेक्शन के बारे में कि कनेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहां पे कौन सा कनेक्शन करना चाहिए, कनेक्शन में डिफरेंट करने से क्या क्या फर्क पड़ जाता है। तो देखिए यहां पे पीछे हम विद्युत के बारे में पूरा डिटेल में समझा चुके थे और हमने आपको बताया था हमारी जो ई बुक है पीडीएफ फाइल का, जो हमने खुद से बनाया हुआ, किसी भी प्रकार से इंटरनेट या कहीं से भी डाउनलोड नहीं किया है, जो कुछ इसमें है सब कुछ टोटल अपना बनाया हुआ है। तो ये बुक आप अगर लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है, वहां से भी ले सकते हैं। बाकी हमने आपको विद्युत के बारे में देखिए यहाँ पे डीसी एसी विद्युत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका पूरा इतिहास के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे विद्युत कनेक्शन। ये जो विद्युत कनेक्शन होता है ये कितने प्रकार का होता है, कहां पे कौन सा कनेक्शन हमको करना चाहिए, उन सब के बारे में हम यहां पे जानेंगे। तो विद्युत कनेक्शन क्या होता है, देखिए तो हेडिंग हमारी है विद्युत कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है कि जब विद्युत करंट अपने रेजिस्टेंस के माध्यम से अपना मार्ग पूरा करती है, यानी कि जब कहीं लाइट जाना होता है, जैसे एक तार में लाइट दे दें और अगर वो बल्ब तक पहुंच गई और बल्ब जलने लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कनेक्शन है। कनेक्शन का मतलब बिल्कुल अगर हम बारीकी से समझें तो विद्युत कनेक्शन का मतलब बस यही है कि अगर हमें पंखा चलाना है तो पंखा में अगर हम न्यूट्रल फेस दे दिए और पंखा चल गया तो इसका यह मतलब हुआ कि यह कनेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब फाइनल हो गया। तो कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि उपकरण हमारा काम करना चाहिए, तो ये विद्युत कनेक्शन। अच्छा, विद्युत कनेक्शन के अगर हम पार्टों की बात करें कि विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सबसे मुख्य रूप से दो प्रकार हैं हमारे विद्युत कनेक्शन। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक होता है हमारा सीरीज कनेक्शन और नंबर दो होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है समझिए कि ये हमारी हेडिंग है ना, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक, मतलब जब दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के सिरे एक दूसरे में मिलते चले जाएं, मतलब जितने भी पॉइंट है ना सबके सिरे एक दूसरे में मिलते चले जाएं और विद्युत का एक मार्ग बन जाए, उसे हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के सिरे एक दूसरे में मिलते चले जाएं और विद्युत का एक मार्ग बन जाए, उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये जो बल्ब इसमें जुड़ा हुआ है ना, ये जो यहां पे देखिए ये जो हमारा बल्ब जुड़ा है, देख सकते हैं जैसे यहां पे न्यूट्रल की सप्लाई है, न्यूट्रल की सप्लाई यहां पे गई, बल्ब के एक पॉइंट में गई और ये जो अगला पॉइंट है इसका अगले को अगले में जोड़ दिया गया, आगे को और आगे जोड़ दिया गया, आगे को और आगे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ते गए और लास्ट में जो बचा उसको ला करके हम यहां पे फेस की सप्लाई दिए, मतलब ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट में सप्लाई को देना, दूसरे से ले लेना, सीरीज कहलाता है। जैसे हम कोई चीज पोस्ट ऑफिस से कहीं पे भेज रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि यहां से हमें कुछ भेजना है दिल्ली, तो हम क्या करेंगे, पोस्टमैन को अगर हम ले जाकर के जमा करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम जिसको जमा करेंगे वही ले जाके दिल्ली में पहुंचा देगा, नहीं ना, वो धीरे धीरे कई पोस्ट ऑफिसों से होते हुए जाएगा, मतलब वो सीरीज क्रम में जाएगा। मतलब सीरीज का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट में देना और दूसरे से ले लेना, सीरीज कहलाता है। मतलब एक में देना है, दूसरे से ले लेना। जैसे आप कहीं स्कूल में फीस जमा करते हैं तो जो वहां पे टीचर होते हैं, आप फीस कहां ले जाके जमा करते हैं, मैनेजर को, मेन ऑफिस में, लेकिन पढ़ाता कौन है, टीचर। लेकिन आप उस ऑफिस में जमा करते हैं, वो बाकी लोगों को पेमेंट देता है, आपका पैसा पहुंचता तो है वहां तक, लेकिन वो सीरीज बन के पहुंचता है। ऐसा तो नहीं आपने डायरेक्ट ले जाके दे दिया। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट में सप्लाई को देना और दूसरे से ले लेना, हमारा सीरीज कहलाता है। एक में सप्लाई को देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है। जैसे देखिए हमने आपको सीरीज के लिए ये बल्ब बताया था, ये हमारा एक बल्ब है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ऐसे चाहे जितने भी हो, ये न्यूट्रल फेस, एक में एक को देना, अगले के अगले को देना, लास्ट में ला करके जोड़ना, ये हमारा हो गया सीरीज क्रम। अब देखिए जैसे सीरीज में हम बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं, जैसे बोर्ड में हम स्विच जोड़ते हैं ना, स्विच मतलब बटन, ये भी हम सीरीज में जोड़ते हैं। फेस की सप्लाई को एक में इन करवाते हैं और दूसरे से आउट करवा लेते हैं, मतलब एक में दिया और दूसरे से ले लिया। लेकिन बोर्ड के अंदर हम इंडिकेटर भी तो जोड़ते हैं। इंडिकेटर मतलब जो रेड कलर का जलता है, जो संकेत करने के लिए बोर्ड में लगाया गया होता है ना, ये भी तो जलता है। अगर इसका हमें कनेक्शन करना होता है तो क्या करते हैं, एक में न्यूट्रल और एक में फेस डायरेक्ट दे देते हैं। जब हम इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दे दिए तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये चलेगा क्या, ये सीरीज कनेक्शन है, नहीं, ये पैरेलल कनेक्शन है। कैसे, क्योंकि इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों दिया गया, लेकिन इस वाले कनेक्शन में क्या हुआ, एक में दिया गया और दूसरे से ले लिया गया, मतलब एक से देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है, और सिर्फ देना लेना नहीं, वो पैरेलल कहलाता है। बस इतना सी बात है। जैसे अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो जैसे देखिए एक बल्ब है हमारा, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, ऐसे चौथा बल्ब है, ये चाहे जितने भी बल्ब हो, ये हमारा न्यूट्रल है, फेस है, न्यूट्रल को एक में दिया हमने, यही न्यूट्रल अगर हम पूरा फैला दे तो सभी को हमने मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, सभी को हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया। और अगर हमारा यहाँ पे फेस है तो हम फेस को क्या करते हैं, यहाँ से ले जाकर के इसको भी फेस दिया, इस फेस को ले जाके यहाँ पर भी फेस दिया, और भी आगे जितने भी उपकरण है सभी को। यानी कि जितने उपकरण हैं
सभी में न्यूट्रल और फेस अगर दोनों मिलेगा तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा, और सिर्फ एक में न्यूट्रल या फेस मिलता है और अगला अगले को देता चला जाएगा, वो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा सीरीज और पैरेलल। मेन बात बस इतना है कि सीरीज का मतलब होता है एक में देना, दूसरे से ले लेना, सीरीज कहलाता है, और सिर्फ सबको देना लेना नहीं, वो पैरेलल कहलाता है। अब बात रही कंडीशन की। सीरीज कनेक्शन में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं सीरीज कनेक्शन में, लेकिन पैरेलल में कोई भी कंडीशन नहीं होता है। कंडीशन क्या क्या होता है देखिए, सीरीज कनेक्शन में सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि सीरीज कनेक्शन में अगर जितने उपकरण लगे हैं उनमें से कोई भी एक खराब हो जाता है, फूट जाता है, फ्यूज हो जाता है, या फिर होल्डर से निकाल लिया जाता है, तो बचा हुआ दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा। मतलब समझिए ये सीरीज में है ना, सब एक दूसरे के सहारे जुड़ा हुआ है। जैसे ये न्यूट्रल की सप्लाई यहां पे गई, एक पॉइंट में गई, और अगले से करवा करके इसमें क्या है, बल्ब में आप जानते हैं यहां पे 2 पॉइंट होता है तार जोड़ने के लिए। हम यहां पे तार जोड़ते हैं, बल्ब के अंदर पॉइंट जाता है, एक स्प्रिंग लगी होती है जो टंगस्टन धातु की बनी होती है। अब ये जो लाइट जाती है वो टंगस्टन के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आउट होती है। अब आउट होती है तब जाती है आगे में, और यही क्रिया इस बल्ब के साथ होती है, यही क्रिया बाकी सभी बल्बों के साथ होती है। तो मिल करके सारे के सारे बल्ब जलते हैं। लेकिन अगर कहीं पर इसके अंदर से कोई तार टूट गया, जैसे कोई तार इसमें से अगर टूट गया, जैसे यहां पर कुछ फूट गया, तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर देखिए अगर कोई वायर यहां पे इसमें से टूट गया, और तो क्या होगा, आगे उपकरण में लाइट नहीं जाएगी। मतलब समझ रहे ना कि अगर एक तार इसमें से टूट गया, सीरीज कनेक्शन में जितने उपकरण लगे होंगे उनमें से कोई भी एक खराब हो गया, फूट गया, फ्यूज हो गया, होल्डर से निकाल लिया गया, तो बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। मतलब सबका एक साथ लगा होना और सही होना जरूरी है। लगा होना और सही होना दोनों जरूरी है। अगर कोई भी एक खराब होता है, फूट जाता है, फ्यूज हो जाता है, बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक रहे या ना रहे अगले से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए, जैसे होता है ना, ये वाला जो बल्ब है ना, ये जैसे समझिए गांव की तरह, और ये वाला जो बल्ब है ना, ये जैसे शहर की तरह। अब गांव में क्या होता है, एक पड़ोसी मर जाए तो ये सब 3 दिन खाना नहीं खाते। मतलब समझ रहे ना कि एक पॉइंट अगर खराब हो गया तो ये सब काम नहीं करते। लेकिन यहां क्या है, ये मर जाए बगल वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपने आप से मतलब है, किसी की किसी से कोई पहचान नहीं है। लेकिन इसमें सारे एक दूसरे से मिलजुल कर चल रहे हैं। अगर कोई एक खराब हुआ तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई। सीरीज कनेक्शन में क्या है पहली कंडीशन, कि जितने उपकरण लगे होंगे वो सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक खराब हो गया, फूट गया, फ्यूज हो गया, या होल्डर से निकाल लिया गया, तो बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा पैरेलल कनेक्शन की बात है तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन इसमें यह होती है कि अगर ये उपकरण लगे सब के सब बराबर वाट के होने चाहिए। मतलब कि जितने भी उपकरण सीरीज कनेक्शन में जोड़े जाएंगे सब के सब बराबर वाट के होने चाहिए। मतलब जैसे अगर ये बल्ब 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, ये भी 100 वाट का है, अगर सारे बल्ब 100 वाट के तभी ये सब जलेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक बल्ब कम वाट का लगा दिया जाए तो इन उपकरणों में जो बल्ब सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही कार्य करता है। क्यों कार्य करता है अभी हम समझते हैं। वैसे समझिए, ये 100 वाट का बल्ब है, यहां पे 100 वाट का बल्ब है, यहां पे 100 वाट का बल्ब है, तीनों बल्ब बराबर वाट के हैं, इसलिए तीनों जलेंगे। लेकिन हमने क्या कहा कि जितने उपकरण सीरीज कनेक्शन में लगे होते हैं उनमें से अगर कोई भी एक उपकरण जो सबसे कम वाट का है सिर्फ वही काम करेगा। अगर कोई कम वाट का है तो बराबर वाट के हैं तो सब काम करेंगे, नहीं तो जैसे मान लीजिए इसको किसी ने लगा दिया, कहा कि हम तो 50 वाट लगाएंगे, इसने कहा हम तो 50 वाट लगाएंगे, अभी सब क्या करेंगे, ये सब तो 100 वाट लगाए, तो बल्ब कौन सा जलेगा, सिर्फ 50 वाट का जलेगा, ये 100 वाट वाले नहीं जलेंगे। क्यों नहीं जलेंगे, देखिए यहां से जब हमारी फेस की सप्लाई जा रही है ना, इस बल्ब से होके जा रही है ना, ये जो बल्ब यहां पे लगा हुआ है इसकी जो क्षमता है वो सिर्फ 50 वाट है। ये जो बल्ब लगा है इसकी जो क्षमता है वो सिर्फ 50 वाट है। तो अगर 50 वाट के बल्ब की क्षमता यहां पर है तो यहां से इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी है ना, वो जो सप्लाई को आउट करेगी वो 50 वाट आउट करेगी। तो जो उपकरण ज्यादा वाट वाले हैं उनको भी कम वाट लाइट मिलेगी। मतलब कि देखिए, जो उपकरण सबसे कम वाट का होता है उतनी ही लाइट बाकी सभी को मिलती है।
अगर वो उतने में काम कर सकता है तो करे, नहीं तो मत करे। उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भैया हमारे पास इतनी क्षमता है, 50 वाट ही देंगे, अगर आप काम कर सकते हैं तो करें, नहीं तो मत करिए। तो ये सब 100 वाट के, ये सब नहीं करेंगे। काहे ज्यादा वाट वाले ना ज्यादा पावरफुल है अपने आप में ना, ये अलग ही रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कम वाट लाइट देगा, अगर उतने में चल सकते हैं तो चले, नहीं तो मत चले। तो ये सब नहीं चलेंगे। तो चलेगा कौन, सिर्फ जो सबसे कम वाट का होगा। अच्छा ये कम वाट रहा ना, अब मान लीजिए इसने कहा अच्छा ये 50 वाट लगाए, चलो हम 10 वाट लगा लेते हैं। अब क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में अब 10 वाट वाला बल्ब जलेगा। मतलब जो भी उपकरण, अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं पहला है या दूसरा है या ये तीसरे नंबर पे है, ये बीच में है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहां पे जो भी उपकरण सबसे कम वाट का होगा उतनी ही लाइट बाकी सभी को मिलेगी। अगर वो उतने में काम कर सकता है तो करे, नहीं तो मत करे। तो ये 10 वाट का लग जाएगा ना, तब 50 वाले को 10 मिलेगा, तभी कहेगा चलो अब तुम जल के दिखाओ। तो ये क्या करेगा, अब यो नहीं जलेगा, अब जलेगा कौन, सिर्फ 10 वाट वाला। यानी सीरीज कनेक्शन में बस मेन कहने का मतलब है कि जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही कार्य करेगा, ज्यादा वाट वाला काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, ये 100 वाट का है ना, ये कुछ नहीं बोल रहा है ना, अगर ये फूट जाए ना, यहीं से फ्यूज हो जाए या निकाल लिया जाए ना, जो 10 वाट या 50 वाट ये लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ये दोनों जल रहे हैं ना, ये दोनों जलना भी बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सप्लाई नहीं यहां से आउट करेगा तो क्या आगे लाइट जाएगी, आगे कोई उपकरण काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये बात नहीं कि नहीं पहले है तभी, ये कहीं भी होता तो भी वो काम कर सकता है ये। तो इस प्रकार से हमारा ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होता है। अच्छा इसके अंदर अगर हम आपको दिखाएं, इसमें हमारे टॉपिक में क्या लिखा है, सीरीज कनेक्शन में देखिए हेडिंग में क्या लिखा है, सीरीज कनेक्शन के नियम व सावधानियां। सीरीज कनेक्शन में क्या क्या नियम हमने आपको बता दिया। सीरीज कनेक्शन में सभी उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एक पॉइंट में सप्लाई देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है, तो वही सब जुड़े होते हैं। और सीरीज कनेक्शन में किसी एक उपकरण के खराब हो जाने से बचा हुआ कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। मतलब जितने उपकरण लगे वो सब के सब सही होने चाहिए, अगर उनमें से कोई भी एक खराब हो गया तो बचा हुआ कोई भी काम नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी वो नया हो, चाहे जो मर्जी वो हो। उसके बाद हमारा तीसरे पॉइंट में था, सीरीज कनेक्शन में सभी उपकरण बराबर वाट के होने चाहिए, अन्यथा कोई भी काम नहीं करेगा। सभी उपकरण बराबर वाट के होने चाहिए, नहीं तो जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही काम करेगा। यानी सीरीज कनेक्शन में जितने भी बल्ब जोड़े जाएंगे सब के सब बराबर वाट के होने चाहिए, नहीं तो जो उपकरण सबसे कम वाट का होगा सिर्फ वही काम करेगा। मतलब ये समझ गया ना, कम वाट वाला ही काम करेगा। इसके बाद चौथे पॉइंट पे लिखा है, सीरीज कनेक्शन में सबसे कम वाट वाला उपकरण इसलिए काम करता है क्योंकि जो लाइट आउट करता है उसकी जितनी क्षमता होती है उतनी ही आउट करेगा ना। तो जो आगे लगने वाले उपकरण है, अगर ये सबसे कम वाला 10 वाट का है तो बाकियों को भी 10 वाट लाइट ही मिलेगी। अगर वो उतने में जल सकते हैं तो चले, नहीं तो ना चले। और इसके बाद हमारा देखिए दूसरे टॉपिक में है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का चित्र यहां पर देख सकते हैं, सभी को न्यूट्रल और सभी को फेस डायरेक्ट दिया गया है। पैरेलल कनेक्शन में क्या है, जितने भी उपकरण हैं सभी को न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट दिया गया है, यानी दोनों डायरेक्ट मिलेगा तभी चलेगा। और अगर इसमें लिखने की बात है कि इसमें लिखा क्या क्या है, तो देख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के सिरे सभी उपकरणों में न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट पहुंचे, वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक उपकरणों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी उपकरण में न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट पहुंचे, वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। अर्थात एक तरफ के सभी सिरों में न्यूट्रल और दूसरी तरफ के सभी सिरों में फेस अगर पहुंच रहा है तो हमारे सारे उपकरण काम करेंगे, उसी को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसके बाद देखिए ये विद्युत वाहक बल है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारी ये ई बुक है, पीडीएफ फाइल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।